अभी तो सरकार वाले बड़े बड़े लुभावने वादे करेंगे, मगर मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि सरकार साथ के साथ जींद में भी दोबारा चुनाव करा के देख ले, वहाँ भी साफ हो जाएगा कि सरकार के साथ जाने का फायदा है कि सरकार को एक हरियाणा की राजनीति को नई दिशा में लेके जाने का फायदा है। और लोग ये समझदार हैं। कोई आपको कार्य 6 साल में नहीं दिखाई देगा। मुडलाना ब्लॉक के सरपंच सारे इकट्ठे होकर जब धनखड़ साहब के पास गए, जब वो पंचायत के मंत्री थे, मुख्यमंत्री जी खट्टर साहब भी वहीं थे और धनखड़ साहब भी थे चंडीगढ़ में, उन्होंने कहा कि भाई गांव में ग्रांट दो, तो क्या इन्होंने क्या जवाब दिया कि भाई आपने वोट तो दी नहीं, अब हम ग्रांट कैसे दे दें। तो 6 साल बहुत होते हैं, 6.5 साल से सेंटर की सरकार है, आपने काम तो किया नहीं, अब आप वोट कैसे मांगने आ रहे हो। बीजेपी तो और भी अभी तो शुरुआत है। अभी तो आप और अपना क्या कारण है कि चार छोटे अस्पताल, गांव लेवल के अस्पताल जैसे मुडलाना वाला है, CHC PHC 4 अस्पताल है, जागसी, इन अस्पतालों में अभी तक स्टाफ भी पूरा नहीं कर पाई है। और नया अस्पताल तो बनाना दूर की बात, मैं बड़े अस्पताल की बात नहीं कर रहा जो पूरे प्रदेश में एक सबसे बड़ा अस्पताल बनाने की बात आई है इस इलाके में, मैं तो गांव के अस्पताल की बात कर रहा हूँ। 4 अस्पताल बने हमारे समय में, इनके समय एक कोई अस्पताल छोड़ो, कोई छोटी डिस्पेंसरी भी अगर बनी हो, हम ये कहें कि भाई इन्होंने जो है कुछ किया है, मगर कुछ किया ही नहीं। और उसके बाद जो है प्रश्न पूछ रहे हैं अच्छा क्या कारण है। भारतीय रेल से अभी एक बार भारतीय रेल से इस हल्के को जोड़ने के लिए दिल्ली ताकि सीधा जाए, आज जो है जींद, गोहाना और सोनीपत सीधा दिल्ली रेल की लाइन मैंने मंजूर कराने का काम किया लड़ाई लड़कर, और जिसमें जो है अपना प्रदेश सरकार ने आधा पैसा प्रदेश सरकार ने दिया ताकि गोहाना सीधा जुड़े। और क्या कारण है, उस रेल की लाइन के साथ जो रेल कोच फैक्ट्री मंजूर कराई थी बड़ी मेहनत से, क्या कारण है कि इन्होंने नया छोड़ दो, रेल कोच फैक्ट्री पे भी अगर काम ये शुरू करा देते। मैं इसीलिए कह रहा हूँ आप लोग जागरूक लोग हो, रेल कोच फैक्ट्री के लिए ऐसी फैक्ट्री थी, इस पूरे इलाके के अंदर आने वाले भविष्य में रोजगार के लिए एक बहुत बड़ा हमें स्रोत मिलता, मगर जो है इन्होंने कुछ किया नहीं। इसीलिए लोग तैयार बैठे हैं और इनको जो है चुनाव के अंदर एक सवाल मेरा है कि बनवासा और नाना गांव में पानी की समस्या है, वो आपके कार्यकाल के दौरान भी थी। हर वर्ष पिछले 3 वर्षों से 4 वर्षों से हर वर्ष जब भी बनवासा रिंगाना में पानी की समस्या आती है, मैं आके उस बात को मैंने गहराई से समझा है। निश्चित तौर से ये जो समस्या है पिछले कुछ वर्षों के अंदर ये इसका स्वरूप बहुत बड़ा हो गया, और जो ड्रेन की सफाई से जुड़ी हुई संबंधित बातें हैं, मगर उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि यहाँ पे एक नई ड्रेन बन के जब तक, क्योंकि अभी बढ़ गया है, क्योंकि पानी का 10 वर्ष तक जो पूरी व्यवस्था रही पूरे हल्के में, उसमें वाटर स्टाफिंग इत्यादि की के वो भी कारण बने। और कहीं ना कहीं अब जब तक एक नई ड्रेन नहीं बनेगी तब तक कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं होगा। ये पंप सेट लग के पानी निकल सकता है, तो मगर इसीलिए हमने सरकार से मांग करी, 6 साल से कर रहे हैं, 6 साल से कर रहे हैं। मैं अभी किससे सवाल पूछूंगा, 6 साल से किससे पूछेंगे, किससे पूछेंगे नहीं 6 साल से किससे पूछेंगे। देखिए ऐसा है कि ट्रेन की सफाई की बात और समस्या पिछले 3-4 साल से ज़्यादा बढ़ी हुई है, और इन 3-4 साल में हमने लगातार हम यहाँ पहुँचे, लगातार यहाँ से आप लोगों ने बयान छापे हैं गोहाना से। दुख की बात यह है, मैं नहीं कहता कुछ 6 साल में काम नहीं हुआ, सरकार का कोई नुमाइंदा वहाँ पहुँचा नहीं 6 साल में, ये भी नहीं कहता, मगर ये जो पिछले 3-4 साल से हम हर बार जाके पूरा अपना प्रेस के माध्यम से आप लोगों का धन्यवाद, खबर आती है तो किसी ने ये भी नहीं कहा कि हाँ ये उठा रहे हैं बात, इस पर ध्यान देंगे। 1 पैसे का मुआवजे का घोषणा नहीं, इस साल करा दो आप घोषणा, आप इस साल तो हम कह रहे हैं सरकार है भाई, इलेक्शन चल रहा है, आप उनके अगर किसानों का दर्द है तो आप अभी घोषणा करा दो। मैं बड़ौदा हल्का सरकार के साथ इसलिए ना जाए, जाके जींद वालों से पूछो, 2 साल पहले जींद में सरकार बनाई गई थी, जींद में कहा था कि सरकार के साथ जाओ, जींद की कायाकल्प हो जाए। इस सरकार के पता नहीं 2 साल बचे हैं कि 3 साल बचे हैं, बड़ौदा से जीत जाएंगे तो 2-3 साल भी नहीं पकड़ने देंगे हम, मगर 2 साल में
जींद के अंदर एक ईंट भी लगी हो, जींद नजदीक है, बड़ौदा वाले जींद जाएं और जींद के अंदर अगर एक ईंट भी सरकार ने लगाई हो, अगर जींद की गलियों के अंदर, सड़कों के अंदर अगर नदियां नाले नहीं चल रहे हो, जींद की ऐसी दुर्दशा ना हो, तो बड़ौदा वाले सोचें कि भाई सरकार के साथ जाने का फायदा है। अगर इनकी सरकार ने में काम सबूत ये है कि जो सरकार के मंत्री थे सारे, चाहे वो इसराना से हो अपने, चाहे वो सोनी, उसका रिपोर्ट कार्ड उनके हल्के के लोगों से आप जाके पूछो, 5 साल में उन मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड उनके हल्के से जाके पूछो। उनकी सरकार रही 5 साल और नारा था 75 पार 80 पता नहीं 85 सीट आ रही है, मगर लोगों ने इस इलाके में सारे जो मंत्री थे उनको साफ करने का क्यों काम किया? क्योंकि उनकी नियत अपने इलाके में काम करने के लिए थी। 5 साल दिए उनको, 5 साल के बाद बुरी तरह हराना पड़ा, इसीलिए सरकार के साथ ना जाए कि ऐसा ना हो कि जैसे लोगों को परेशान होना पड़ा वहाँ। आप तो सरकार की बात कह रहे हो, मैं तो मंत्रियों की बात कह रहा हूँ। बड़े बड़े कैबिनेट के मंत्रियों को लोगों ने हराना पड़ा, क्यों? जींद के अंदर काम क्यों नहीं हुआ 2 साल तक, क्यों? अभी तो सरकार वाले बड़े बड़े लुभावने वादे करेंगे, मगर मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि सरकार साथ के साथ जींद में भी दोबारा चुनाव करा के देख ले, वहाँ भी साफ हो जाएगा कि सरकार के साथ जाने का फायदा है, कि सरकार को एक हरियाणा की राजनीति को नई दिशा में लेके जाने का फायदा है। और लोग ये समझदार हैं, लोग समझ चुके हैं, लोग हरियाणा की राजनीति को नई और दूसरी बात आई है, ये जो 3 अध्यादेश है, ये भी एक कारण है कि भाई सरकार के साथ क्यों ना जाए, क्योंकि ये अगर चले गए तो लोगों में मैसेज आएगा कि भाई ये जो जिस घमंड में चल रहे हैं, देखो एक और चीज बात रह गई, एक बात रह गई नोट करने की बात, घमंड में चल रहे हैं कि उस घमंड में किसान के, मजदूर के, गरीब के खिलाफ चल रहे हैं, वो ठीक चल रहे हैं, ये मैसेज आएगा और हरियाणा का और हमारे इलाके का बहुत नुकसान होगा आने वाले समय में। आपने देखा होगा 2 बयान आए, एक तो मुख्यमंत्री जी का बयान आया कि भाई काम चाहिए तो, जो आपने सवाल पूछा था, तो एमएलए दो, एमएलए होगा तो देखेंगे काम। ये एक स्वाभिमान पे चोट की बात है। इस इलाके के राज धर्म में हल्के हल्के में फर्क नहीं होना चाहिए था। 6 साल तक जो आपने मुंह उठा के नहीं देखा हल्के की तरफ, वो बात नहीं होगी। दूसरा बयान आया, एक मंत्री का बयान आया, एक मंत्री जी का बयान आया कि भाई एक सीट से फर्क नहीं पड़ता। आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा, अगर आपको दर्द ही नहीं है एक सीट का, अगर आपको फर्क ही नहीं पड़ता एक सीट से, हमें तो फर्क पड़ता है, बड़ौदा वालों को तो फर्क पड़ता है। हमारे लिए तो जो है बड़ौदा के 36 बिरादरी के जो लोग हैं, इनसे बढ़कर कोई बात नहीं। आप कह रहे हमें एक सीट से फर्क ही नहीं पड़ता, सरकार तो स्थायी है, तो क्या एक सीट से क्या कैलकुलेट करके आप बात करेंगे? तो ये इनके लिए एक सीट का फर्क ना फर्क, ये सरकार स्थायी है कि नहीं स्थायी, उस हिसाब से देख सकते हैं। मगर हमारे लिए बड़ौदा हल्के के जो सुख दुख है, उससे हमें फर्क पड़ता है। और वो जवाब वही है, वो वही चीज, उसी चीज को काट के कि भाई कौन हजारों लोगों की भीड़ के साथ एक कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। ऐसा है कि हमारे सभी साथी अपने अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं, अपने अपने कार्यक्रम कर रहे हैं और सबको उस बात के लिए पूरी स्वतंत्रता भी है, तो अच्छी बात है, सब अपने अपने प्रयास को करें। अभी हर कार्यक्रम में मैं शामिल हूँ ऐसा नहीं है, आपको पता है। अभी जो सामूहिक यहाँ पे प्रोग्राम हुआ है उसमें मैं शामिल हो रहा हूँ। और दूसरी बात, चुनाव में एक एक गांव, एक एक बूथ में जो जिस तरीके से जिसकी ड्यूटी लगानी है उसको लगाकर सबसे फीडबैक लेकर जो चुनाव का मैनेजमेंट होता है उसमें अपनी तरफ से जो हो सकता है वो हम कर रहे हैं। तो हम भी अपने प्रयास कर रहे हैं, सभी साथी भी अपने प्रयास कर रहे हैं और सबको उस बात की स्वतंत्रता भी है और अच्छी बात है, सब अपने प्रयास करें। मैंने 100 बातों की एक बात की कि कई आदमी, कई कैंडिडेट इस प्रकार के आ सकते हैं जो कांग्रेस पार्टी की वोट में सेंध लगाने की नियत से सरकार के इशारे पे भी आ सकते हैं, जो कांग्रेस पार्टी की वोट में किस प्रकार से सेंध मारी हो। मगर लोग जागरूक हैं और लोग ऐसे, कोई भी अगर कोई उम्मीदवार केवल वोट काटू उम्मीदवार बन के आएगा, ऐसे लोगों की मंशा लोग पहचानेंगे। मुझे विश्वास है कि लोग उसे किसी ऐसे व्यक्ति पर आरोप लगाना जो अपनी सफाई देने के लिए जो स्वस्थ से नहीं आ पाए, ये हमारे देश की संस्कृति में, हमारे देश की परंपराओं में
ये कोई अच्छी बात नहीं। मगर मैं उन पे ये भी बात कह सकता हूँ कि ना सिर्फ श्री कृष्ण हुड्डा जी ने, मैं एक उदाहरण देता हूँ, बाकी एक एक प्रोजेक्ट की बात बताते हैं, ब्रेन की बात बताता हूँ। पिछले 4 साल से तो मैं भी आवाज़ उठाता हूँ, मैं MP हूँ। रेल कोच फैक्ट्री की पिछले 6 साल से आवाज़ उठा रहा हूँ। पार्लियामेंट के अंदर रिकॉर्ड भी दे देता हूँ आपको। तो क्या हो, उन्होंने किसी की आवाज़ नहीं सुनी। हुड्डा साहब ने तो उठाई, हमने भी उठाई। बाकी हल्कों की बात बताते हैं, जेवीर जी बैठे हैं, ये हर बार आवाज़ उठाते हैं, खरखोदा MP का बुरा हाल हो गया, आज तक कभी कोई। तो ये जगबीर मलिक जी बैठे हैं, इन्होंने इस इलाके की हमेशा आवाज़ उठाई, हर सेशन में बोलते हैं, हर सेशन में। जगबीर मलिक जी का तो मेरे ख्याल कोई सेशन ही ऐसा नहीं है आप निकलवा। तो कोई जो काम नहीं किया 6 साल तक, इस हल्के की तरफ देखा भी नहीं। यहाँ तक कि मैंने जो पहली बार बात कही थी, बाईपास पिछली दूसरी तरफ, एक तरफ तो बाईपास इस हाईवे में बन गया था, आपको पता है, दूसरी तरफ वाला बाईपास अपना रहा हुआ है। ये अपना इलेक्शन आ रहा है, ये इस पे शुरू हो गए। मैं तो कह रहा हूँ आप कर दें तो बाईपास परली तरफ वाला जो हमारा जो रूट रहेगा, तो अपना कम से कम हम मानेंगे कि भाई बाईपास पे काम शुरू करा दिया, कराओ कुछ, कोई ऐसी चीज़ तो कराओ। हाँ तो नहीं है कि इस तरह की कोई जो फेसबुक पे बातें हुई हैं कि फेसबुक के माध्यम से भड़काऊ भाषण, चुनाव के समय भाजपा से जुड़े हुए लोगों ने भड़काऊ भाषणों को फेसबुक और फेसबुक एक कई अधिकारियों से मिलकर उसको आगे लेके गए हैं। तो इस पे मेरी मांग है कि इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए। इस पे इंग्लिश में I demand that this news has come about that some people connected to BJP has colluded with officials of Facebook to propagate hate content, to polarize the electorate and get some votes. This is unacceptable in our democracy. This should be inquired into. Highest level inquiry should be done, and even a parliamentary committee can provide oversight to this kind of inquiry. राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।